ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ ले राज्यसभा के खाली हुई 2 सीट पर भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम निर्विरोध हुई निर्वाचित। होली तिहार के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र आज ले फेर होई शुरू। आज सदन में मुख्य रूप ले दुर्ग में होए अफीम के खेती और बस्तर में धान खरीदी के गुंजिस मुद्दा और काली होही नारी शक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अच्छा काम करैया स्वच्छता दीदी स्व सहायता समूह के माईलोगिन और महिला हितग्राही मन ला कर ही सम्मानित। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा किहिन है कि पाछू कुछ बछर में भारत के स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत होए है। सबका साथ सबका विकास जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय ऊपर बजट के बाद वेबिनार ला संबोधित करत हुए श्री मोदी हा एक बात ला किहिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा किहिन है कि जनता के आकांक्षा के पूर्ति ला सिर्फ चर्चा के विषय नो हरय, बल्कि यह बजट के आधार और सरकार के प्रतिबद्धता हरय। अर्थव्यवस्था ला बढ़ाए बर जोर देवत हुए उमन हा किहिन है कि देश के लाखों जवान लइका मन ला कौशल आधारित रोजगार के नवा मौका मिलत है। प्रधानमंत्री हा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में माई लोगिन मन के बाढ़त संख्या गरब करीन है। श्री मोदी हा भविष्य के प्रौद्योगिकी में बेटी मन बर समान अवसर सुनिश्चित करे के सरकार के प्रतिबद्धता ला घलो बताइन है। छत्तीसगढ़ ले राज्यसभा के खाली हुए 2 सीट पर भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारिन, जेकर ले चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। आज दोनों प्रत्याशी विधानसभा परिसर में पहुंच के आधिकारिक रूप में अपन निर्वाचन प्रमाण पत्र ला प्राप्त करीन है। जानवा के अनुसार लक्ष्मी वर्मा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य का रूप में काम करत है। उमनहा बछर 1990 में भाजपा के प्राथमिक सदस्यता ले रहीन। एकर बाद ले उमनहा संगठन में कतकोन महत्वपूर्ण पद में रहे है। उन्हें फूलोदेवी नेताम बस्तर क्षेत्र ले अवैया आदिवासी नेत्री हरय। उमनहा अभी राज्यसभा सदस्य हरय और कांग्रेस पार्टी में कतकोन पद में रह चुके हैं। नगरीय प्रशासन विभाग कोतिले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका में काली 10 मार्च के रायपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में नारी शक्ति सम्मान समारोह के कार्यक्रम करे जाही। उप मुख्यमंत्री अरुण साव एक कार्यक्रम में अच्छा काम करैया स्वच्छता दीदी स्व सहायता समूह के माईलोगिन और महिला हितग्राही मन ला सम्मानित करही। एबेरा में राज्य के सबो नगरीय निकाय में स्वच्छता ला बढ़ावा देबर छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग के शुभारंभ घलो करे जाही। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय पुरस्कार सुपर स्वच्छ लीग शहर, वाटर प्लस, JFC 7 स्टार और 5 स्टार मिलैया शहर के स्वच्छता दीदी के समूह के प्रतिनिधि मन के घलो सम्मान होना है। बीजापुर जिला के गुदमा गांव के अंकित सकनी UPSC के परीक्षा में 816वां स्थान पाए है। ये उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंकित सकनी और उखर माता पिता ले वीडियो कॉल के माध्यम ले गोटबात करके उमन ला बधाई और शुभकामना दीन है। श्री साय कहिन है कि सीमित संसाधन और कठिन परिस्थिति के बाद घलो अंकित अपन मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल में ये सिद्ध करते है कि अगर लक्ष्य साफ होही तो सफलता जरूर मिलथे। माय भारत छत्तीसगढ़ युवा कार्यक्रम और केंद्रीय खेल मंत्रालय कोतिले काली 10 मार्च के विकसित भारत युवा संसद के आयोजन होना है। रायपुर के पुराना विधानसभा के प्रेक्षागृह में होवैया युवा संसद में 30 जिला के कुल 150 विजेता युवा प्रतिभागी मन भाग ली, जिमले 3 छिन विजेता मन ला राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करे के मौका मिलही। प्रदेश के बालोद और बेमेतरा जिला न्यायालय परिसर ला बम ले उड़ाए के धमकी मिले है। बताए जाते कि धमकी ईमेल के माध्यम ले मिले है। धमकी मिले के बाद पुलिस प्रशासन कोतिले न्यायालय परिसर के सुरक्षा ला बढ़ा देगे है और बम स्क्वाड की टीम जांच में जुट गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हओ। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR,
ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़बो बाची समाचार कोती। होरी तिहार के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र आज ले फिर शुरू हो गए है। विपक्ष आज सदन में दुरुग में करे जात अफीम के खेती के विषय ला उठाइन। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ए मामला ऊपर स्थगन प्रस्ताव पेश करत हुए सरकार ऊपर दोषी मन ला बचाए के प्रयास के आरोप लगाइन। आसंदी कोतिले स्थगन प्रस्ताव ला आग्रह करतेच विपक्षी सदस्य मन गर्भगृह में उतर के नाराबाजी करे लगिन और विधानसभा के नियम के अनुसार खुदे निलंबित घलो हो गए। एकर बाद हंगामा के बीच सदन की कार्यवाही ला 5 मिनट बर रोक दे गे रहीस। बाद में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सदन में ए मामला ला अपन वक्तव्य दिन। विधानसभा परिसर में मीडिया ले गोटबात करत हुए श्री शर्मा बताइन कि दुरुग मामला में मुखबिर के सूचना के आधार में तुरते कार्रवाई करेगी। ओमन बताइन के पाछू 2 बछर के दौरान राज्य में मादक पदार्थ के अवैध तस्करी के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करेगे है। उमन कहिन के मादक पदार्थ के अवैध तस्करी में शामिल हुए हर एक मनखे के खिलाफ NDPS एक्ट के चलत कठोर कार्रवाई करे जाथे। इही बीच सदन के बाहर मीडिया ले गोट करत हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि छत्तीसगढ़ में हमर सरकार बने के बाद ले ही हर प्रकार के अपराध ऊपर सख्ती ले कार्रवाई करे जाथे। अभी के हुई घटना में घलो मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी हो चुके है और मामला के जांच चलत है। जांच में अगर कोनो अउ आने मनखे के नाव आथे त ओखर खिलाफ घलो सख्त कार्रवाई करे जाही। उन्हें प्रश्नकाल में आज भाजपा विधायक प्रमोद मिंझा दिव्यांग जन मन ला पदोन्नति में आरक्षण के विषय ला उठाइन। उमन कहिन कि केंद्र सरकार को तिले 4% पदोन्नति के नियम हरय। सुप्रीम कोर्ट घलो एकर बर निर्देश दे है। राज्य सरकार अभू तक ए दिशा में कोनो कार्रवाई नहीं करे है। जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े कहिन है कि केंद्र राज्य ला जौन अधिकार दे है एकर चलत छत्तीसगढ़ सरकार 3% पदोन्नति के व्यवस्था दे है। उमन बताइन के पदोन्नति बर एक ठिन आवेदन आए रहीस जेला वापस ले लेगे है। ऐसन है प्रश्नकाल में ही विधायक चैतराम अटामी दंतेवाड़ा में कुपोषण के विषय ला उठाइन। एमा महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े बताइन कि 5000 ले ज्यादा लइका मन ला कुपोषण के श्रेणी में चिन्हांकित करे गे है। उमन बताइन कि बेरा बेरा में प्रदेश भर में लइका मन ला पोषण आहार दे जात है। राज्य विधानसभा में आज विपक्षी सदस्य मन बस्तर संभाग में हुए धान खरीदी के मुद्दा ला उठाइन। प्रश्नकाल के बेरा में विधायक लखेश्वर बघेल ऐसो करेगे धान खरीदी और ओखर उठाव के बारे में जानकारी मांगिन। जेमा खाद्य मंत्री दयालदास बघेल बताइन कि बस्तर संभाग में लगभग 46,847 मीट्रिक टन धान के उठाव हुए है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सदस्य कवासी लखमा घलो एमा विभागीय मंत्री ले पूरक सवाल करीन है। जवाब में मंत्री दयालदास बघेल कहिन है कि जौन किसान मन धान खरीदी केंद्र तक धान लेके पहुंचे रहीन ओखर धान खरीदे गए है। एकर बाद मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट विपक्षी सदस्य मन सदन ले बाहर निकल गिन। त उन्हें सत्ता पक्ष के विधायक भावना बोहरा आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम ले वन अधिकार पट्टा ला नई बांटे के विषय ला उठाइन। जेकर जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम कहिन है कि राज्य में वन भूमि अधिकार पट्टा बर 4 लाख ले ज्यादा के आवेदन ला खारिज करे गए हैं। उमना कहिन है कि प्राप्त हुए आवेदन के जांच करे जाही और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जरूरतमंद लोगन मन ला वन भूमि अधिकार पट्टा दे जाही। ऐसन है कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम ले राज्य के फैक्ट्री में औद्योगिक नीति के अनुपालन नहीं होए के मुद्दा ला उठाइन। आखिरी में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। छत्तीसगढ़ ले राज्यसभा के खाली हुए 2 सीट पर भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम निर्विरोध होइन निर्वाचित। होली तिहार के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र आज ले फिर हुई शुरू। आज सदन में मुख्य रूप ले दुर्ग में हुए अफीम के खेती और बस्तर में धान खरीदी के गुंजिस मुद्दा और काली होही नारी शक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अच्छा काम करैया स्वच्छता दीदी स्व सहायता समूह के माइलोगिन और महिला हितग्राही मन ला करी सम्मानित। एक रे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।